हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया पाइथन के बारे में कि व्हाट इज पाइथन, पाइथन के फीचर्स क्या क्या हैं, पाइथन को कौन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं, कहाँ कहाँ पे पाइथन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं हम पाइथन को। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का डे वन। तो ये हमारी कोर्स की पहली वीडियो है। तो इसमें आपको मैं गाइड करूंगा कि पाइथन के बेसिक्स के बारे में, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन इंस्टॉलेशन के टाइम जो स्टेप्स हैं वो आपको आपको प्रॉपर बताई जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर आप जब अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें तो उस टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पाइथन के कोर्स का डे वन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन इज ए जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन एक जनरल पर्पज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे दो वर्ड है, एक है जनरल पर्पज एंड एक है हाई लेवल। तो इन दोनों का मतलब तो समझ लेते हैं। तो जनरल पर्पज का मतलब ये है कि पाइथन को हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कि हमें कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। एंड देन वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के अंदर भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेम डेवलपमेंट, कि अगर हमें कोई भी गेम बिल्ड करना है 2D या 3D, उसके लिए भी पाइथन का यूज हम कर सकते हैं। बस 2D गेम बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा पाई गेम, और 3D गेम आपको बिल्ड करने के लिए पांडास 3D सीखना पड़ेगा। प्लस में आपको 3D मॉडलिंग आनी चाहिए, जिसके लिए ब्लेंडर हो गया, 3ds मैक्स या माया जैसी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड है पाइथन को यूज करने का, वो है डेटा साइंस, या फिर हम कह सकते हैं AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे डिमांड में है, और ऐसा क्यों है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जा रही है। पहले कीपैड वाले फोन आते थे, आजकल स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब फ्यूचर है, और उसके अंदर आपको जाना है आगे, पाइथन ही सबसे मेन चीज है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो हम वो और किसी प्रोग्रामिंग से कर सकते हैं, वेबसाइट भी हम किसी और प्रोग्रामिंग से क्रिएट कर सकते हैं, गेम ही बन जाएंगे। लेकिन यही अकेला फील्ड है जिसके कारण पाइथन आज के टाइम में डिमांड में, हर स्कूल में कॉलेज में पाइथन बच्चों को सिखाई जा रही है ड्यू टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओनली। अब आइए बात करते हैं, अब यहाँ पे एक और वर्ड था हमारा हाई लेवल। हाई लेवल का मीनिंग क्या है? जनरल पर्पज का मतलब तुमने जान लिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। अब हाई लेवल का मतलब ये है कि जो पाइथन को यूज करना बहुत ही ईजी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाइथन का जो सिंटेक्स है, कि पाइथन सिंटेक्स इज एज सिंपल एज लाइक इंग्लिश। पाइथन का सिंटेक्स जो है वो इंग्लिश जैसा सिंपल है, मतलब एक बच्चा भी उसको देख के समझ सकता है और सीख सकता है, उसको इंप्लीमेंट करके कुछ एक अच्छी सी एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये बताइए मैंने आपको पाइथन की डेफिनेशन। तो अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ, ठीक। तो उसके थ्रू हम जानेंगे पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, पाइथन इतना डिमांड में क्यों है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगा, तो आप देखिए। तो अब बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। तो पाइथन है उसको ग्यूडो वैन रोसम ने 1991 में बिल्ड किया था। आइए उनकी फोटो है। उसने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन इसलिए रखा था क्योंकि उस टाइम पे एक शो था जिसका नाम है मोंटीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, एंड उस शो से वो बहुत ही हाईली इंस्पायर्ड था, इसलिए उसने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या रखा? पाइथन। नेक्स्ट, पाइथन जो है वो एबीसी लैंग्वेज का सक्सेसर है। पहले एक टाइम पे एबीसी लैंग्वेज हुआ करती थी, उसके बाद आया
पाइथन, इसलिए कहते हैं कि ये उसका क्या है, सक्सेसर। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि बाय पाइथन, पाइथन को हम क्यों सीखें। आज के टाइम में मार्केट में बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लाइक जावा, सी प्लस, सी, डॉट नेट। तो पाइथन में ऐसा क्या है, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि ड्यू टू डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पाइथन की डिमांड आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको पाइथन सीखना चाहिए। उसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जो आप देख सकते हैं, जैसे पाइथन को सीखना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, पाइथन के अंदर बहुत सारी आपको लाइब्रेरीज बनाई मिलेंगी, जिससे हम अपने डिफरेंट डिफरेंट काम कराएंगे, जिनको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में। अब एक अच्छी बात ये भी है कि पाइथन को सीखने के लिए आपको कोई भी किसी भी कोडिंग बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिसको कोडिंग नहीं आती है, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, पाइथन नहीं सीख सकता, वो भी सीख सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैं आपको बताया था कि एआई इज द फ्यूचर, इसलिए आप पाइथन को यूज उसमें करेंगे, और इसलिए आपको पाइथन सीखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आने वाले टाइम में जॉब बढ़ रही है। जो बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज हैं, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, क्योरा वगैरह, ये सब भी पाइथन को ही यूज करती हैं। नेक्स्ट, पाइथन की एक खासियत और भी है कि एक अच्छी से अच्छी एप्लीकेशन मैं एकदम कम से कम कोड में भी पाइथन में बिल्ड कर सकता हूँ। लाइक मुझे कोई गेम बिल्ड करना है या कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, तो जावा से वो काम करने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा और कोड बहुत लेंथी जाएगा। उसी कोड को मैं शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। एक बार देखते हैं पाइथन कितना डिमांड में चल रहा है। तो ये मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया है जो पिछले कुछ सालों का है। तो उसमें क्या है, उसके अंदर दिखाया गया कि पाइथन जो है उसकी डिमांड आज के टाइम सबसे ज्यादा है, उसके नीचे जावा, देन जावास्क्रिप्ट, सी प्लस। और ये ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा, हो सकता है आने वाले टाइम में ये और भी बढ़े। अब कंपनीज की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज जो हैं आज के टाइम में पाइथन को यूज कर रही हैं। गूगल, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजोन, क्योरा, स्लैक, इंटेल, नासा, ये सब जो कंपनीज हैं जो आप देख रहे हैं, ये सब आप आज के टाइम में पाइथन यूज करें, तो समझ जाओ कि पाइथन कितना डिमांड में है। पाइथन के एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। अगर आपको गेम बिल्ड करना है, उसके अंदर आप पाइथन यूज कर सकते हैं। फेशियल रिकॉग्निशन के लिए आप पाइथन का यूज कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में और रोबोट प्रोग्रामिंग में, लाइक जैसे अमेजोन एलेक्सा एक डिवाइस है, या फिर आपको रोबोट क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी पाइथन ही पढ़नी पड़ेगी आपको, उसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। अब बात कर लेते हैं, पाइथन को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो रहा है www.python.org/downloads। आपको इस पे जाना पड़ेगा सबसे पहले, उसके बाद आप पाइथन यूज कर सकते हैं डाउनलोड करके। तो पहले एक बार इस लिंक पे चलते हैं। अभी ये python.org का जो ऑफिशियल डाउनलोड पेज है ये ओपन हो गया है, और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके इजीली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन डबल क्लिक के साथ इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन कुछ नेसेसरी स्टेप्स हैं जो आपको बता देता हूँ कि अगर वो आपने परफॉर्म नहीं किए तो आने वाले टाइम में आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्यों? स्टार्टिंग में तो कोड आपका चल जाएगा, आने वाले टाइम में आपकी कंप्लेन आएगी जब हम प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे कि सर ये कोड चल नहीं रहा। कोड एकदम ठीक होगा, तब भी वहाँ पे आपको बहुत सारे एरर मिलने वाले हैं जब आप डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स इंस्टॉल करेंगे। तो जो स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ वो बड़े आप ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि वो प्रॉब्लम्स आपके साथ भी ना आए। सबसे पहले आप ध्यान रखना कि जब पाइथन आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये ऐसा नहीं करना कि आंख बंद करके आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके सीधा इंस्टॉल कर रहे हैं, नहीं। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन है वो ऐप डेटा नाम के फोल्डर में इंस्टॉल होगा, और उससे दिक्कत क्या आएगी, जो ऐप डेटा फोल्डर है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर है, विंडोज का फोल्डर है, और उसके अंदर आपको अपनी जो फाइल्स है वो स्टोर करने की परमिशन नहीं है। तो अगर आप आगे जाके कोई मॉड्यूल वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो हो सकता है कभी कभी आपको वहां पे इश्यू हो। इसलिए आपको हमेशा जाना है कस्टमाइज पे, एंड पाइथन को आप एज ए पाथ ऐड कर देना,
कि उसको आप अपने सिस्टम में इजीली यूज कर पाओ। तो आप कस्टमाइज में जाके जब पाइथन को इंस्टॉल करेंगे तो आप उसको अपने सी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको ऐप डेटा के बाहर इंस्टॉल करना है। इस चीज का आप बस ध्यान रखना। उसके बाद अब आपको पाइथन रन करना है कि पाइथन ओपन कैसे हो, कौन सी एप्लीकेशन है वो उस कहाँ से ओपन होगा। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, अपनी सर्च बार में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है IDLE। आइडियली स्टैंड्स फॉर इंटरेक्टिव डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप पाइथन का कोड कर सकते हैं। तो इसको ओपन करेंगे। तो ऐसे पाइथन में ओपन हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये विंडोज के लिए रहेंगे। आपको मैकओएस में फंडा क्या होता है, तो मैकओएस जो है उसके अंदर जो पाइथन 2 है वो प्री इंस्टॉल्ड होके आता है। तो कल को जब हम कोई भी कमांड चलाएंगे पाइथन की, जो हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हम यूज करेंगे उसके अंदर, तो उनको इंस्टॉल करने के लिए आपको आप वहाँ पे आप पाइथन टाइप मत करना। तो ये पाइथन से जो पाइथन 2 है वो चल जाएगा, और ये पाइथन का पुराना वर्जन है। और जो न्यू वर्जन है वो क्या है, पाइथन 3.11। तो हम पाइथन 3 लिख के जब कोई भी अपनी कमांड चलाएंगे तो वो एकदम सही से चलेगी। और जो पाथ सेट आपको मैक में करना है, मैक के अंदर जो बाय डिफॉल्ट पाथ सेट होगा वो पाइथन 2 के लिए होगा, तो पाइथन 3 के लिए आपको करना पड़ेगा। और जिनके पास विंडोज हैं और तो उनको तो मैंने गाइड कर ही दिया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो इसके अंदर हमने जाना पाइथन के बारे में कि व्हाट इज पाइथन, वाई पाइथन, पाइथन को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में, कौन कौन सी कंपनीज पाइथन को यूज कर रही है, और पाइथन आज के टाइम में कितना डिमांड में है, और साथ में पाइथन इंस्टॉलेशन। फिर भी किसी को दिक्कत है तो मैं एक बार आपको इंस्टॉल करके दिखाई देता हूँ। हाँ, तो ध्यान रखिएगा, पाइथन को अपने पाथ पे सेट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब हम CMD में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, एंड उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ पाइथन, तो CMD पाइथन को इजिली डिटेक्ट कर पाएगा। और आगे जाके हम पाइथन के लिए और कोई सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, कोई भी IDE यूज करते हैं, लाइक VS कोड हो गया, पाइचार्म हो गया, वो सब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वो भी पाइथन को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर पाएंगे अगर आप उसको एज ए पाथ सेट कर देंगे। तो अब इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक नहीं करना है, आप जाएंगे कस्टमाइज पे एंड देन नेक्स्ट और इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। तो अब देखिए यहाँ पे जो पाथ है वो मेरा चेंज हो चुका है, तो सी के अंदर वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाके इंस्टॉल हो रहा है एंड देन इंस्टॉल। तो ये थे स्टेप्स। तो अब किसी को भी कोई इशू नहीं होने वाला। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।